बीच एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली पहुंच गए हैं झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन। और जब एयरपोर्ट पर से वो बाहर आए तो जब उनसे सवाल किया गया कि दिल्ली किस वजह से वो आए हैं, तो उन्होंने कहा मैं निजी काम से दिल्ली आया हूं, अभी जहां हूं वहीं हूं, कोलकाता में किसी से मुलाकात नहीं हुई। तमाम सवाल किए गए थे मीडिया की तरफ से। जब दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचे थे चंपई सोरेन, एयरपोर्ट से बाहर आते हुए जब मीडिया से मुखातिब हुए, तमाम सवाल किए गए, दिल्ली आने की वजह पूछी गई थी और क्यों कोलकाता से दिल्ली आए हैं, क्या कोलकाता में किसी से मुलाकात हुई है, ये तमाम सवाल किए गए। अरे भाई पीछे हो जाओ यार। सीएम चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं। इसी बीच देखिए एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। हेमंत सोरेन का बीजेपी पर बड़ा हमला। ये बड़ी खबर आपको बता दें, हेमंत सोरेन ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा आज घंटी बजाओ, कल हम इनका सफाया करेंगे। ये लोग गुजरात और असम से आदिवासी दलित को आपस में लड़वाने आए हैं। ये पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। विधायकों की खरीद फरोख्त भी इनका काम है। तो देखिए हेमंत सोरेन किस तरह से यहां बीजेपी पर हमलावर हुए। हम तो बोलता है, चुनौती देता है, आज घंटी बजाओ, कल इनका हम सफाया करेंगे। झाड़ू पोछा मार करके इनको गुजरात भेज देना होगा। ये लोग गुजरात से, असम से, महाराष्ट्र से लोगों को ला करके यहां आदिवासी, दलित, पिछड़ा अल्पसंख्यक के ऊपर जहर बोने का काम करता है और एक दूसरे से लड़वाने का काम करता है। समाज तो छोड़ो, ये घर भी फोड़ने का काम करता है, पार्टी तोड़ने का काम करता है। आए दिन कभी इस विधायक को खरीद ले, कभी उस विधायक को खरीद ले। और पैसा ऐसा चीज है कि नेता लोग का तो ऐसे ही उन लोग को इधर उधर घसीटने में उन लोग को देरी नहीं लगता है। खैर कोई बात नहीं। हमारा इंडिया गठबंधन की सरकार 2019 से निरंतर जनता के बीच में खड़ी है। आज इस कोरोना महामारी में हमारा 3 मंत्री निकल गया। आपकी जान बचाने के लिए हमारे 3 मंत्री मारे गए। तो देखिए हेमंत सोरेन किस तरह से हमलावर हो रहे हैं। दो हमने आपको बड़ी खबरें दिखाई है झारखंड से ये जुड़ी हुई। एक तरफ चंपई सोरेन, जो कहा जा रहा है कि हेमंत सोरेन से नाराज हैं और कहीं ना कहीं अब जिस तरह से वो दिल्ली पहुंचे हैं अपने 5 विधायकों के साथ, तो बीजेपी में उनके जाने की अटकलें और तेज हो गई है। इधर हेमंत सोरेन बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं और उन्हें सीधा सीधा आरोप लगाया कि बीजेपी वाले पार्टी तोड़ने का काम करते हैं। तो झारखंड में इस वक्त सियासी हलचल बेहद तेज। और बता दें आपको कि झारखंड में इसी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं और उससे पहले ये सियासी हलचल बेहद मायने रखती है। आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है। चंपई सोरेन दिल्ली पहुंच गए हैं अपने 5 विधायकों के साथ। अब ऐसे में वो क्या फैसला लेते हैं, क्योंकि अटकलों का बाजार गर्म है कि वो बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं। हालांकि जब दिल्ली पहुंचकर एयरपोर्ट के बाहर मीडिया से मुखातिब हुए तो उन्होंने कहा यही कि जहां हूं वहीं पर हूं। अब आगे क्या होता है वो देखना होगा। उधर हेमंत सोरेन लगातार बीजेपी पर हमलावर हैं, क्योंकि तैयारियां विधानसभा चुनाव के लिए जोरों शोरों से चल रही है। ज्यादा वक्त विधानसभा चुनाव में है नहीं
और ऐसे में अब अपना जनसंपर्क बढ़ाने में लगातार हेमंत सोरेन बने हुए हैं। जेल से बाहर आने के बाद वापस मुख्यमंत्री बने। नाराजगी चंपई सोरेन की, जिसकी वजह से उनके बीजेपी में जाने की अटकलें तेज हो रही हैं। इधर हेमंत सोरेन एक बार फिर बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कि बीजेपी का काम पार्टी तोड़ना है, विधायकों की खरीद फरोख्त भी इनका काम है। और झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष, उनका भी बयान सामने आया है, लेकिन जिस तरह से यहां राजनीतिक हलचल, क्या सियासी समीकरण झारखंड के बदलते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेगी। लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। अब झारखंड में ऊंट किस करवट बैठेगा, ये सबसे अहम सवाल है, क्योंकि चंपई सोरेन दिल्ली में है। और बता दें आपको कि झारखंड के कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो, उनका भी बयान सामने आया है। अभी कुछ ऐसा नहीं है। चंपई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने को लेकर उनका यह बयान सामने आया है झारखंड कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो का, और उन्होंने कहा है कि अभी ऐसा कुछ नहीं है। तो यह बयान बेहद मायने रखता है। हालांकि कुछ ऐसा ही बयान जब चंपई सोरेन दिल्ली पहुंचे थे, उन्होंने भी कहा, लेकिन क्या कहा केशव महतो ने, पहले वो सुनिए। चंपई सोरेन का अगला कदम क्या होगा? वो दिल्ली पहुंच चुके हैं, क्या वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं, यह सब कुछ सिर्फ कयास लगाया जा रहा है। हमारे साथ कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष केशव महतो जी हैं। चूंकि ये सरकार में शामिल हैं, इसलिए इनसे बात करते हैं। दिल्ली में भी मौजूद हैं। केशव जी, बहुत करीब 2 दिनों से ऐसी चर्चा चल रही है कि चंपई सोरेन, जो अभी कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री भी थे, आज दिल्ली आए हैं और ये माना जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। आप लोगों को क्या जानकारी है और क्या सच्चाई है इस संबंध में? उन्हीं से आप लोग पूछेंगे तो आपको ज़्यादा सही चीज़ की जानकारी होगी। हम लोगों को तो पूर्ण विश्वास है कि चंपई सोरेन जी जेएमएम के बहुत ही पुराने अनुभवी नेता रहे हैं और पार्टी के प्रति सदैव समर्पित रहे हैं। इन्होंने गुरुजी के साथ काम किया है और अभी माननीय हेमंत सोरेन जी जब गए थे जेल, तो उन्हें अपने उत्तराधिकारी के रूप में मुख्यमंत्री बनाने का काम किया था और उन्हें बखूबी उस चीज़ को निभाया। और फिर जब पुनः मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन जी, तो उन्हें कैबिनेट में स्थान देकर उनको फिर अपने साथ लाने का काम किया। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि अंदरूनी खबर सबको पता होती है, हर पार्टी को पता होती है। आप भी उसमें सरकार में आप लोग शामिल हैं, कुछ तो बात होगी, कोई बात ऐसे हवा में तो आती नहीं है। और हालांकि उन्होंने की जवाब दिया है कि मैं अभी जहां हूं वहीं पे हूं, तो ये एक तरीके से इनकार भी नहीं है, क्योंकि जब तक वो ज्वाइन नहीं कर लेते। और खबरों का एक लाइन में खंडन भी उन्होंने नहीं किया। उन्होंने कहा कि मैं जहाँ हूँ अभी वहीं पर हूँ और निजी कारणों से दिल्ली आया हूँ। तो अब कुछ लगातार चर्चा चल रही, तो अंदर खाने में कुछ तो आपको लग रहा होगा, कुछ बात है उनके मन में भी। ये चीज़ तो वही भली भांति आप लोगों को बता सकते हैं। अंदर खाने में किसकी क्या बात होती है वही व्यक्ति जान सकता है, इसलिए उसके संबंध में हम लोग कोई किसी तरह का टीका टिप्पणी नहीं कर सकते। आप लोगों को कुछ चिंता तो हो रही होगी ना कि एक मजबूत धड़ा अगर मान लीजिए चला जाता है, अगर चला जाता है तो आने वाले समय में चुनाव भी होने हैं, तो आप लोगों को दिक्कत हो सकती है। मुझे पूर्ण विश्वास है हम लोगों को कि ये कहीं जाने वाले नहीं हैं। आप लोगों को सामने उन्होंने कहा है कि हम व्यक्तिगत काम से आए हुए हैं और मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, वे निश्चित रूप से अपने व्यक्तिगत काम से आए होंगे। झारखंड में चुनाव होने हैं, अभी अनाउंसमेंट तो नहीं हुआ, लेकिन समय जल्दी आ रहा है। कितनी उम्मीद है आप लोगों को? हम लोगों की पूरी उम्मीद है। गठबंधन की सरकार बहुत सारी कल्याणकारी योजनाओं को लागू कर रही है और इसके साथ भी जितने भी हमारे मैनिफेस्टो में घोषणाएं की गई थी, अधिकतर मैनिफेस्टो को हमारी गठबंधन की सरकार ने पूरा करने का काम किया है।